Dear students, today we will discuss some important points of chapter 1 number system. Natural numbers. Natural numbers are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. They are called natural numbers and denoted by n. फिर आता है whole numbers. Natural numbers along with 0 या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on are called whole numbers denoted by w. फिर आता है integers. Integers are positive numbers, negative numbers along with 0. They are called integers. Integers are denoted by z. फिर आता है even numbers, numbers which are divisible by 2, or we can say that numbers whose ones digit is either 2, 0, 2, 4, 6 or 8. They are called even numbers. Example हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. फिर आता है odd numbers, numbers which are not divisible by 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. They are all are odd numbers. Prime numbers, numbers which are divisible by 1 and itself, or we can say that numbers which have two factors 1 and itself. Example हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23 एंड सो ऑन. अब 2 प्राइम नंबर कैसे है, 2 फैक्टर बनते हैं 2 के, 1 और 2, यानी 1 और 2 पे डिवाइड होता है ये, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे. ऐसे ही 3 भी 1 और 3 पे डिवाइड होता है, यानी 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, तो 3 भी प्राइम नंबर है. ऐसे ही 5 भी 1 और 5 पे डिवाइड होता है, 7 भी 1 और 7 पे डिवाइड होता है, ऐसे ही 11 भी 1 और 11 पे डिवाइड होता है, ऐसे ही 13, ऐसे ही 17 1 और 17 पे डिवाइड होता है. तो दीज आर प्राइम नंबर्स. इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स विच हैव 3 और मोर फैक्टर्स. जिनके 3 और मोर फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन. अब ये सभी एग्जांपल हैं कंपोजिट नंबर्स के. अब 4 के फैक्टर बनाते हैं 1, 2 और 4, यानी ये 1 पे, 2 पे और 4 पे डिवाइड होता है, यानी 3 नंबर्स हो गए जिन पे डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. ऐसे ही 6 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे डिवाइड होता है, तो इसको भी हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. नाउ 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 को हम ना तो प्राइम कहेंगे और ना ही कंपोजिट, बिकॉज 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर 1 इटसेल्फ. इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1. 2 नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 2 के फैक्टर बनाते हैं हम, 2 के फैक्टर बनते हैं 1 और 2, ऐसे ही 3 के फैक्टर बनते हैं 1 और 3. तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 1. तो 1 इज कॉमन फैक्टर, सो 2, 3 आर को प्राइम्स. फिर आता है रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स. तो ये हम अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स, 7th में, 8th में, अब फिर 9th में. तो एग्जाम्पल हैं इसके 3/4, 5/7, 9/11 एट्सेट्रा. रेशनल नंबर्स कैन बी डिनोटेड बाय q. फिर आता है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल या विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो इसके एग्जाम्पल हैं √2, √3, √5. परफेक्ट स्क्वेयर्स को छोड़ करके सभी नंबर्स का स्क्वेयर रूट इरेशनल, बिकॉज इनकी जो वैल्यू आती है हमारे पास √2 का, जब हम 2 का स्क्वेयर रूट करेंगे तो इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी, सो दे आर कॉल्ड इरेशनल. पाई भी इरेशनल होता है, 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन. ये भी एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है. इरेशनल नंबर्स को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद आता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स. यानी सभी नंबर, चाहे वो रेशनल है, चाहे इरेशनल है, नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, सभी को हम रियल नंबर की फॉर्म देंगे, चाहे वो
डेसिमल फॉर्म में भी है, सभी को हम रियल नंबर कहेंगे और रियल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय आर। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिवीज़न के बारे में जानेंगे। डिवीज़न में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर देयर। फर्स्ट होती है टर्मिनेटिंग। जब भी हम टू नंबर्स को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी चेंज्ड इनटू रेशनल नंबर्स, दैट इज पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे 0.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका डेसिमल हटा दीजिए, 5/10, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/2, 1/2 इज पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाता है। ऐसे ही 0.333 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जब हम इसको रेशनल की फॉर्म में चेंज करें तो ये 1/3 की फॉर्म में आ जाता है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, सो इट इज कॉल्ड इर्रेशनल, इसलिए इसको इर्रेशनल बोलते हैं। जैसे 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। स्क्वायर रूट ऑफ 2, √3, √5 यानी परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ करके सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट भी, उनकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। पाई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, सो दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। सो नाउ देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं टू रेशनल नंबर के बिटवीन। देयर आर इनफाइनाइट मैनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं टू रेशनल के बीच में, और इर्रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन। अब हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? Can you write it in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 and PQ are integers? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 को हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 लिख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सो 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बिटवीन। जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। 6 में 1 प्लस कर लीजिए, 7 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई 7 से ही डिवाइड, ऐसे ही 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 को 7 से किया 21/7, 4 को 7 से किया 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बिटवीन हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 लिख सकते हैं। तो ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। कितने आ गए ये, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 21/7 का मतलब 3 है, 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 28/7 का मतलब 4 है, तो ये भी हमारे पास। अब देखो 3 और 4 के बिटवीन हमने कितने रेशनल नंबर्स लिख दिए, 6। तो कितने हम लिख सकते हैं 3 और 4 के बिटवीन रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब इनको भी, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 6 आ गया। अब ऐसे ही 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, ऐसे ही 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। तो 3 6 द 18, 18/5 6 द 30, ऐसे ही इधर 24/30 आ जाएगा। अब 18/30 के बाद हम 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये लास्ट में क्या आ गया, 24/30। तो ये कितने रेशनल आ गए हमारे पास, 5। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग
statements are true or false. Give reasons for your answers. First है every natural number is a whole number. तो every natural number whole number होता है? yes. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं, और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4. तो 0 1 2 3 4 में नेचुरल नंबर सभी आते हैं, इसीलिए ये ट्रू है. इसके बाद एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. एवरी इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं होता, ये फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते. एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर. एवरी रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं. 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो ये रैशनल है बट होल नंबर नहीं है, सो इट इज फॉल्स.